भारत सरकार के विजन नया भारत को ध्यान में रखकर भारतीय रेल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय रेल के 500 स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 अगस्त को किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के 7 स्टेशन का विकास किया जा रहा है। इसमें स्टेशन फसाद, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, प्रसाधन, आवश्यकता अनुसार लिफ्ट, एक्सकेलेटर, चौड़े फुट ओवरब्रिज, पार्किंग और हरित ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल भवन, इसके साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं में विस्तार हेतु योजना तैयार की गई है और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो स्टेशन पर आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप साइनेज का प्रावधान आदि सम्मिलित है। पूर्वोत्तर रेलवे के 12 स्टेशन सहित भारतीय रेल के 508 स्टेशन का वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शिलान्यास किया जाएगा। तो वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने मुख्य जनसंपर्क अधिकारी से बातचीत की है। उनका क्या कहना है, सुनिए। तकरीबन 508 ऐसे स्टेशन हैं जिनका पुनर्निर्माण होना है। ऐसे में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के शिलान्यास भी करेंगे। हमारे साथ मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। हम डेमो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पहले की तस्वीर क्या थी और बनने के बाद की तस्वीर क्या होगी। सर, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और कितने की लागत है और कितना वक्त लगेगा इसे बनाने में, चूंकि कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों का पूरे देश भर में 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 12 रेलवे स्टेशन हैं। वाराणसी मंडल के 5, बनारस, वाराणसी सिटी, बलिया, आजमगढ़ और देवरिया सदर, लखनऊ मंडल के 4, ऐशबाग, बादशाह नगर, सीतापुर और बस्ती, इज्जतनगर मंडल के 3, लालकुआं, कासगंज और फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन इसमें सम्मिलित हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों का मिलाकर देखें तो 433 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। इसमें दीर्घकालिक प्लान के हिसाब से यह कार्य किया जा रहा है, यानी कि आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक मास्टर प्लान बनेगा जिसमें पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। अभी जो कार्य होने हैं उसके अंतर्गत स्टेशनों को आकर्षक स्वरूप भवन को प्रदान किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय संस्कृति, इतिहास की झलक दिखे और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसमें समावेश उसका भी हो। मैं तो चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डेमो के जरिए समझाते हुए बताते हुए मुझे बताएं। जैसे फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का अभी वर्तमान में ये पिक्चर है, फ्यूचर में जो बन के आएगा उसका पिक्चर ऊपर में दिखाया गया है। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो अभी इस फोटो में नहीं दिख रही हैं, जैसे कि जो यात्रियों के लिए हम लोग यहाँ पे लिफ्ट, एस्केलेटर्स लगा रहे हैं, साथ ही साथ 12 मीटर चौड़े एफओबी का निर्माण कर रहे हैं, नए प्रसाधन केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार कर रहे हैं। तो ये सभी कार्य यात्रियों की सुविधा के लिए दिव्यांग अनुकूल व्यवस्थाओं का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और भी स्टेशन हम देख सकते हैं इसमें, जैसे कासगंज रेलवे स्टेशन है, नीचे पहले कैसा था अभी कैसा होगा, ये आपको देख के लग रहा होगा कि किस प्रकार से इसकी मेटिकुलस प्लानिंग की गई है कि जिससे स्टेशनों का स्वरूप बदले और गर्व से हम लोग अपने स्टेशनों के बारे में बता सकें लोगों को। ये अलग अलग रेलवे स्टेशन है। देखिए, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को इसको मॉडर्न लुक दिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि राजधानी का स्टेशन है तो कैपिटल सिटी का स्टेशन उसके जैसा दिखना चाहिए। तो रेलवे स्टेशनों पर जाकर यात्रियों को संतुष्टि मिल सके, जो जिस शहर में स्टेशन स्थित है उस शहर के लोगों का भी विश्वास बढ़ सके, उसको ध्यान में रखते हुए ये सभी सुविधाएं डेवलप की जा रही है। सर, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि चाहे वो बनारस हो, चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो बस्ती हो, किसी को हाई टेक्नोलॉजी के जरिए तो किसी को एयरपोर्ट का शक्ल दिया जा रहा है। तो यानी आने वाले समय में जो लोग स्टेशन पे आएंगे वो एयरपोर्ट का भी लुत्फ उठा सकेंगे, तमाम हाई टेक्नोलॉजी के जरिए जो स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है उसका भी वो जान सकेंगे या फिर अत्याधुनिक सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे।
निश्चित रूप से रेलवे स्टेशन पे आम यात्री आते हैं, आम जनता आती है, तो उनको सभी मॉडर्न सुविधाएं मिल सकें, उनसे वो वंचित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पे सभी सुख सुविधाएं वैसी डेवलप की जा रही हैं जैसे जनरली एयरपोर्ट्स पे होती हैं। तो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि उसका लुक अच्छा हो और वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो भी अच्छी। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है? कितने बजे पीएम इसका शिलान्यास करेंगे? कितने लोगों की भीड़ होगी और कहाँ-कहाँ इसका जो है अरेंजमेंट किया गया? जो 12 रेलवे स्टेशन जिनका जिक्र किया, सभी रेलवे स्टेशन पर इंडिविजुअल अलग अलग प्रोग्राम्स आयोजित होंगे। स्टेशन पर वहाँ के जो लोकल माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनको इनवाइट किया गया है। लोकल फंक्शन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन के पहले शुरू हो जाएगा और 9 बजे हम लोगों ने इनविटेशन जो दिया है आम जन को, मीडिया को और जो गणमान्य अतिथि हैं उन सबको 9 बजे का टाइम दिया है, जिससे कि फंक्शन टाइमली शुरू होगा। उसमें कल्चरल प्रोग्राम है, जो लोकल लीडर्स हैं उनकी स्पीचेस हैं, उसके बाद जो कंपटीशन हम लोगों ने कराया है जागरूकता के लिए, उन कॉम्पिटिशन्स के जो विजेता छात्र छात्राएं हैं उनको अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट मंच के द्वारा ही किया जाना है। तो उसमें भी जो समय लगेगा, इन सबको मिलाकर लगभग 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। जो लोकल कार्यक्रम है 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शुरू होगा, उनकी स्पीच होगी, वीडियो होंगे और प्रोग्राम जो टाइमिंग हम लोगों ने रखा हुआ है कि 9 बजे इनविटेशन भेजा हुआ है और उसके बाद से लगातार प्रोग्राम्स हैं और शिलान्यास इसका होने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच होगी, उसके बाद से रेलवे स्टेशनों के जो निर्माण का टेंडर कर दिया गया है, एजेंसी फिक्स कर ली गई है। हम लोगों का टारगेट है, चूंकि फेज वाइज कार्य होना है, इन फर्स्ट फेज में जो कार्य होना है वो 1 साल का टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं। 1 साल का लक्ष्य दिया गया है, इसको पूरा किया जाए। यानी अब आने वाले समय में आपको स्टेशन कुछ इस तरह का ही नजर आएगा, ये जो पुराना है और ये जो नया है, यानी हाईटेक तरीके से सभी स्टेशन नजर आने वाले हैं। खास करके कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो एयरपोर्ट की तर्ज पर नजर आएंगे, यानी आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन, लेकिन आपको अनुभव पूरी तरह से एयरपोर्ट स्टेशन की तरह ही होगा। यानी आने वाले समय में आगे 50 सालों तक किस तरीके की भीड़ होगी, किस तरीके के डेवलपमेंट चाहिए, उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके रेलवे इस तरह के स्टेशनों का इजाद कर रहा है और आने वाले समय में इसी तरीके के रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।